नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां अरविंद केजरीवाल जनता की अदालत में पेश हुए, यानी जनता के बीच। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अब जनता के बीच आ गए, जैसा उन्होंने कहा था। तमाम लोअर कोर्ट से, ट्रायल कोर्ट से शराब घोटाले के मामले में जो कथित घोटाला है, उसमें तमाम अदालतों के बाद अब वो आ चुके हैं जनता की अदालत में। लेकिन जनता क्या सोच रही है, जनता क्या चाहती है, जनता के मन में क्या है, जनता से ही बात करेंगे। यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं, अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, तमाम जो कद्दावर नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो मंच पर मौजूद हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं और अपने मुद्दों को लेकर बता रहे हैं। बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं, विरोधियों पर तरह तरह से प्रहार किए जा रहे हैं। और यहाँ अलग अलग जगह से, दिल्ली के अलावा दूसरे राज्यों से भी तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं केजरीवाल को सुनने के लिए। अलग अलग जगह से हाथों में तख्तियाँ लेकर है, किसी ने हाथों में तख्तियाँ ले रखी है। दूर दूर से लोग आए जा रहे हैं। आप कहाँ से आए? हम बुराड़ी से आए थे। बुराड़ी से जी। ये विधायक जी का राज, हमारे संजीव झा है जी। संजीव झा। संजीव झा जी। संजीव झा, बुराड़ी विधानसभा से। आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं या आम आदमी हैं? कार्यकर्ता है जी। कार्यकर्ता। आप भी कार्यकर्ता हैं? कार्यकर्ता हम भी कार्यकर्ता है। आप भी कार्यकर्ता हैं? हम भी कार्यकर्ता भाई। अरे तो आम जनता कहाँ है? जनता की अदालत में पेश हो रहे हैं केजरीवाल। तो जनता ही था, हम जनता है, कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता है पार्टी के? जनता के ही आदमी, हम कार्यकर्ता हैं। अरे तो जनता ही तो पूछे, जनता कहाँ है? जनता ही तो कार्यकर्ता है। चलिए, आम पार्टी में अच्छा, ये पूरी बताइए। जनता ही कार्यकर्ता है। अच्छा ठीक है, पूरी जनता कार्यकर्ता। क्या लग रहा है, चुनाव आने वाले हैं, चुनाव की वजह से ये सब चल रहा है क्या? चुनाव में 70 की 70 सीट आम पार्टी की आएंगी। ये तो कभी केजरीवाल जी जीतेंगे। कभी कभी 67 आई 70 कभी 67 सीट आई इंडिया में किसी स्टेट में। 67 बता दो कभी आई होता है। अच्छा, ऐसा आपको कभी क्यों लगता 62 आई हो तो बता ऐसा दो। क्यों लगता है 70 में 70 आएंगे? इसलिए कि इन्होंने काम किए हैं, ये ईमानदार आदमी है। जबरदस्ती बीजेपी ने इनको जेल में डाला है, इसलिए जनता में रोष है, इनको पूरे बहुमत से जिताएंगे। सही कह रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, हाँ, जेल में तो तब भी थे जब लोकसभा चुनाव था, सातों हार गए। वो गठबंधन था दोनों का, तब भी हार गए। अगर आम पार्टी अकेली लड़ती तो 100% जीतती। तो मतलब कांग्रेस से गठबंधन सही नहीं है? कांग्रेस की वोट ही नहीं है दिल्ली में। कांग्रेस की वोट ही नहीं है? वोट ही नहीं है। कांग्रेस का खत्म मामला? खत्म है मामला। आम आदमी है सब। बीजेपी की है? बीजेपी की तय 10-5%। 10-5% भी खत्म है। उसको भी गोल कर देंगे इनकी बार। गोल कर देंगे बीजेपी? हाँ, बीजेपी को गोल। वो ये कह रही है कि केजरीवाल ने इतना सब घोटाला कर दिया कि हम उन्हें गोल कर देंगे। उन्होंने घोटाला कर सबसे फालतू थे। क्या क्या वे सबसे ज्यादा घोटालेबाज हैं। क्या क्या घोटाला? ये फेरी देने ला रहे, वो उसके भूफा है, सबसे ज्यादा फेरी देने ला रहे। वे क्या? कहना देते क्या सब कुछ देने ला रहे। बताइए ना। तेल पानी किसान ना फेरी करो, वो ट्रांसपोर्ट आप वो हो जाएगा। सब लेडीज फ्री है, बस में लेडीज फ्री जाती है, बिजली की 200 रीडिंग मुफ्त है अभी तक। ये चीजें अभी बीजेपी ने नहीं लागू की। किसान तो मैं एक साल बॉर्डर पे बैठे रहा पूरा किसान, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन किसानों की घीस काट दी। अच्छा, आपकी बात मानते हुए ये कह रहे हैं बहुत कुछ फ्री दे रहा है जनता को। बोतल भी फ्री देने के चक्कर में नौबती आ गई। फेरी तेल की दवाइयाँ दी भाई। बोतल तो वो जो ठेकेदार थे ना शराब के, उन्होंने दी, गवर्नमेंट ने फ्री नहीं दी। जिनका टेंडर था, जिन्होंने अपनी दारू बेचनी थी, उनने फ्री दी। दिल्ली सरकार ने फ्री नहीं दी। वो तो जो कॉन्ट्रैक्टर थे, जिन्होंने ठेका ले रखा था, उन्होंने फ्री दिया। अच्छा, अब आतिशी को सीएम बनाया है जी? आतिशी को सीएम बना दिया। अब केजरीवाल कह रहे हैं कि जब जनता ही अब मोहर लगाएगी, यानी चुनाव में फिर से आएंगे, तभी वो गद्दी पे बैठेंगे। वो तो जनता बैठाएगी, वो सीट के लालची नहीं है, काम करने के लालची हैं। दिल्ली की जनता का काम होना चाहिए, वो काम उन्होंने करके दिखा दिया जो भारत में किसी ने नहीं किया। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, 67 सीट जीत करके वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक में है उसका, केजरीवाल का नाम। और रहेगा, इतने जिंदा रहेगा, इतना रहेगा। पब्लिक उसके साथ है। पब्लिक साथ है? हाँ बिल्कुल साथ है, तन और मन से। इसीलिए कहा जा रहा है कि आतिशी को मुख्यमंत्री भी इसीलिए बनाया है कि पूरी महिला वोट मिल जाएंगे। ना पहले भी थी। अब के आतिशी को जिम्मेदारी दी गई है कि जो रुके हुए काम है वो जल्दी जल्दी पूरा करो। करवाएगी, वो भी करवाएगी, काम पूरा करवाएगी। और इसके जितने भी रुके काम है केजरीवाल जी के, पूरी ईमानदारी से, पूरे हिसाब से करवाएगी। किसे जिम्मेदार मानते हैं रुके हुए कामों के? रुके हुए तो काम बीजेपी है, गवर्नर जिम्मेदार है। एलजी है।
हर विधायक का, जितने विधायक हैं 62, सबके 10-15 करोड़ रुपया फंड में पड़े हैं, लेकिन वो लगने नहीं देता। एलजी अपने हाथ ऊपर रखा है। जल्द फिर अब आतिशी लगवा लेंगे। कोशिश करेंगे। अब तक तो अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे, अब बाहर आ गए। अब देखना क्या होगा। कुछ और भी है क्या मसाला? कुछ और बम फोड़ने वाले हैं? सियासी बम तो फूटेंगे। देखो, इसलिए हम बात कर रहे हैं, एक सेकेंड। जब केजरीवाल जैसे ये शराब घोटाले को लेकर जेल में थे, पिछली बार बाहर आए, उन्होंने बात कही कि योगी बाबा को हटा देंगे, यूपी में सीटें कम हो गई बीजेपी की। इस बार आए कि भाई मैं तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, दूसरा मुख्यमंत्री होगा। अभी और कुछ भी उनके तर्कश में तीर है क्या? इसी बात पे बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा दिल्ली में। मतलब ये मास्टर स्ट्रोक चल दिया। और एक स्ट्रोक और हरियाणा में लगेगा, आप देखना। आप बगैर केजरीवाल जी के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। किंग मेकर बनेंगे हरियाणा के, क्योंकि वो हरियाणा का बेटा है। लोग कह रहे हैं कि वोट कटवाएं हरियाणा में, आप कह रहे हैं किंग मेकर बनेंगे, उनके एमएलए जीतेंगे। ऐसा तो नहीं कांग्रेस के वोट काटेंगे वहाँ पे? कटो किसी की, हमें नहीं पता। अब दोस्ती नहीं रही, खत्म। वो तो ऊपरले नेताओं का काम है, हमारा काम नहीं है। चलिए, और भी लोग हैं, पहले पीछे देख लीजिए, लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। आप कहाँ से आए? मैं बल्लीवाड़ा विधानसभा से। किस लिए आए? मैं केजरीवाल जी की बातें सुनने के लिए आया, वो जो जनता को संदेश देने वाले हैं। केजरीवाल की बातें सुनकर क्या होगा? केजरीवाल जी की बातें सुनकर के देश तरक्की करेगा, देश आगे जाएगा। अच्छा जी। अब ये लोग तो कह रहे हैं कि चुनाव में जीतने के लिए इस्तीफा दे दिया। चुनाव में जीतने के लिए इस्तीफा देने की जरूरत क्या थी? वो तो ऐसे ही जीते हुए हैं। कौन हरा सकता है केजरीवाल जी को? कोई नहीं हरा सकता। कोई नहीं हरा सकता। कोई माई का लाल दिल्ली में पैदा नहीं हुआ जो केजरीवाल को हरा दे। चाहे नरेंद्र मोदी भी विधानसभा में उतर जाए तो भी नहीं हरा पाएंगे। तो भी नहीं हरा पाएंगे। विधानसभा खुद लड़े, नई दिल्ली से, पुरानी दिल्ली से, कहीं से भी लड़ ले, नरेंद्र मोदी आकर के, अमित शाह लड़ ले, नहीं हरा पाएगा केजरीवाल जी को विधानसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव तो हार जाते हैं। लोकसभा चुनाव में भाई कांग्रेस, वो भी तो मोदी के नाम पे लड़ा है। मोदी के नाम पे तो मोदी 240 पे क्यों पहुंच गए? 400 की वादे कर रहे थे वो तो खुद ही हार गए। 67 से 62 पे केजरीवाल भी तो आ गए थे। क्या चीज? पहली बार 67 सीट रिकॉर्ड बनाया, फिर 62 पे आ गए, कम हुई थी। देखिए 2-4 सीट तो आगे पीछे होता रहता है, ये तो चुनाव की प्रक्रिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बार तो 70 में 70 आएगा, कोई नहीं हरा सकता। अब बल्कि डिसाइडेड मोड में हरियाणा में भी इस बार आम आदमी पार्टी आ रही है। अरे हरियाणा में भी आ रही है? बिल्कुल आएगी। केजरीवाल ही डिसाइड करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। किंग मेकर बनेंगे। बिल्कुल किंग मेकर बनेंगे, एकदम शानदार तरीके से बनेंगे। देखते हैं, वक्त बताएगा। हाँ, इसी से पढ़े लिखे कोई मुख्यमंत्री है क्या देश में? उन्होंने तो एक शानदार मुख्यमंत्री दिया दिल्ली को, जो बदलेंगे नहीं, ले जाएगी। बदलेंगे नहीं मुख्यमंत्री? बदलेंगे क्या? केजरीवाल जी फिर बनेंगे 2025 में मुख्यमंत्री। शानदार मुख्यमंत्री दिया है या कुछ वक्त के लिए दिया है? भाई कुछ वक्त के लिए दिया तो शानदार मुख्यमंत्री दिया ना, एक काबिल मुख्यमंत्री दिया ना। आप ये देखो ना, और आम आदमी पार्टी में कोई काबिल नहीं है आतिशी के अलावा? एक से एक काबिल है, मैं भी काबिल हूँ। अब क्या बात कर रहे हैं? सारे यहाँ तो काबिल ही हैं, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। काबिलों की फौज है, कुछ और लोग भी हैं, उनके पास भी चल लेते हैं। यहाँ ताऊ कहाँ से आए हो? हम किराड़ी से। क्या क्या कहा केजरीवाल ने? केजरीवाल ने बहुत कुछ कहा है। क्या क्या कहा? अभी बहुत कुछ कहा है। बहुत कुछ कहा है। बहुत कुछ कहा है। दिल्ली में फिर से आएगी सरकार। दिल्ली फिर केजरीवाल आएगा, सरकार आएगी दिल्ली में। हाँ, दोबारा आएगी केजरीवाल। पक्का? पक्का भाई साहब, पक्का। ये कच्चा नहीं भाई, मोदी सरकार नहीं है। मोदी तानाशाही कर रहा है दिल्ली में भी जाके। क्या नाम है? है? क्या नाम है? मेरा नाम है सोनू चौधरी। सोनू चौधरी? हाँ जी। चौधरी साहब। हाँ जी, बोलिए। मोदी का आदमी है? ये तू है मोदी का? मैं? मीडिया। हाँ, सारी। हाँ, मोदी मीडिया। आप किसके आदमी हैं? मोदी। मैं केजरीवाल का आदमी हूँ। केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारे शरीफ आदमी को परेशान किया जा रहा है। हमारे पढ़े लिखे इंसान है, IPS ऑफिसर है, ऐसा आदमी देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मोदी जी गलत काम कर रहे हो आप बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो। और क्या योगी गलत बहुत गलत है, बस इतना कह दिया, गलत है बस, बहुत है। अच्छा, अचानक से आए, बोलने लगे कि आप गोदी मीडिया हो। कोई गोदी मीडिया कहता है, कोई एंटी गोदी कहता है, ये सब चलता रहता है। लेकिन यहाँ जनता ने क्या सुना, क्या समझा और क्या मैसेज लिया, ये बताइए। क्या क्या कहा केजरीवाल साहब ने? केजरीवाल साहब ने सीधा सा बोला है कि हम जनता के आदेश पर ही कुर्सी पर बैठे थे और हमें कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है अगर हमारे ऊपर लांछन लगाए जाते हैं। अगर हमारे ऊपर लांछन लगाए जाते हैं कि हम बेईमान हैं, हम भ्रष्ट हैं, तो हमें कोई अधिकार नहीं कि हम कुर्सी पर बैठेंगे। इसलिए हमने कुर्सी छोड़ दी। अब हम कुर्सी पर तभी बैठेंगे जब
जनता दोबारा चुनाव में जीत जाए। जब दोबारा जनता हमें चुनाव में जीता करके लेकर आएगी, उसके बाद ही हम सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे। आप कहाँ से हैं? मैं सर यहाँ से बदरपुर से आया हूँ। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार धीमान है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब से बीजेपी की सरकार आई है 2014 से, इसने आके हमारे मुख्यमंत्री जी जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं, इनकी नाक में दम कर रखा है। इन्होंने जैसे एक घर में होता है ना कि तानाशाही चल रही है इनकी, कि जैसे पिता का रोब ज़्यादा चलता है, क्योंकि केंद्र में बैठे हुए हैं वो मोदी जी केंद्र में बैठे, तो ये सोच रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी इनसे डर जाएं और इनके डर के कारण चुनाव हारें या मतलब किसी तरीके से बस इनके सामने ना आए, जिससे मोदी जी की सत्ता चलती रहे। और मोदी केजरीवाल को डराना चाहते हैं, जो डराना चाहते हैं, उसी वजह से जो है ना ये हमारे केजरीवाल साहब को परेशान किया जा रहा है। इनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है एक तरीके से देखा जाए तो। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। अरे अगर मान लो अगर चोरी की है तो पकड़ो ना, किस लिए? फिर तुम्हारी CBI है, ED है, तुम्हारी ये इतनी क्या नाम है, इतनी तुम्हारी एजेंसी तुम्हारे हाथ में है। उसके बाद भी अजीत पवार अगर घोटाला करे तो वो तो बहुत अच्छा आदमी है। हेमंत विश्व शर्मा कुछ बोले तो वो बहुत अच्छा आदमी है, वो तो बीजेपी में आ वो गए। बीजेपी में आ जाते हैं। पता नहीं क्या इनका ये वॉशिंग मशीन है क्या है, ऐसा ही खुद तो गबन कर रहे हैं। मोदी जी खुद गबन कर रहे हैं और नाम केजरीवाल का बदनाम। तो सबसे ज़्यादा इन्होंने भ्रष्ट राजनीति बीजेपी ने आके कर दी है। हम भाइयों को लड़ा रहे हैं आपस में, हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं। अरे क्या मतलब है तुम्हें यार? वो भी तो भारत में रहते हैं, अगर मुस्लिम भी हैं तो वो भी तो भारत का हिस्सा हैं। उन्होंने क्या हमारी आज़ादी की लड़ाई में क्या उन्होंने भाग लिया? उन्होंने पूरा भाग लिया, पूरा योगदान दिया, उनका भी उतना ही खून बहा है। लेकिन ये क्या वो कहेंगे कि जी मुसलमानों, अगर मैं पूछना चाहता हूँ, अगर मुस्लिम इतने बुरे हैं तो इनकी पार्टी में क्या कर रहे हैं फिर मुस्लिम? शहनवाज हुसैन है और अब्बास नकवी है, अब्बास नकवी। हाँ वो हैं, तो फिर वो क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं धर्म की राजनीति कर रहे हैं बीजेपी वाले खासकर। ये दोनों को मिला के इतना बुरा इन्होंने हाल कर रखा है, केंद्र में भी और अब यहाँ पर भी। इसलिए सत्ता में आना चाहते हैं कि बस हमारी राजनीति चमक जाए। चलिए, एक आज के जो अभी आपने सवाल मेरे से पूछा था कि क्या संदेश दिया है केजरीवाल जी ने, तो इस संदेश के अंदर उन्होंने 5 सवाल RSS प्रमुख मोहन भागवत जी से किए हैं। तो उनके संदेश में जो सवाल किए गए, मुझे उसमें सबसे खास 2 सवाल लगे। जो उन्होंने एक तो भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लेने का बोला है, एक वो सवाल मुझे खास लगा कि अगर भ्रष्टाचारियों को आप बीजेपी में ले रहे हो और दूसरे पार्टियों को तोड़ करके ऐसा कर रहे हैं। दूसरा, ठीक है, यहाँ कुछ महिलाएं नज़र आ रही हैं, वो अभी केजरीवाल की बातें सुनकर आए। सब लोग इसी रैली के हिस्सा थे ना अभी? आप सभी लोग आपसे बात कर लें? कर लें। पहले किससे करें? किसी से भी करिए। मुखिया कौन है यहाँ का? मुखिया सब मुखिया हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम रेखा बस्सी है। भाई, मुख्यमंत्री अब तो महिला हो गई, केजरीवाल साहब ने इस्तीफा दे दिया, इससे बदलाव आने वाला है क्या? नहीं, बदलाव तो बहुत ज़्यादा आएगा। मैडम आई हैं, एक महिला मुख्यमंत्री बनी है, तो हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। लेकिन एक तरफ दिल में हमारे दुख भी है कि जो अरविंद केजरीवाल जी है उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जिताकर हम उन्हें दोबारा से मुख्यमंत्री बनाएंगे। मतलब आतिशी जी को हटा देंगे? नहीं, आतिशी मैम को तो केजरीवाल सर ने ही बनाया है उनको, और हम मतलब कि उनको जनता की आवाज़ पे उन्होंने इस्तीफा दिया कि अगर मैं ईमानदार हुआ तो मैं दोबारा आऊँगा, नहीं तो मेरा इस्तीफा है। और वो देश के लोग ये कह रहे हैं कि मतलब बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा कि आतिशी को ही क्यों बनाया है? वो डिज़र्व करती हैं, एजुकेटेड हैं, उन्होंने बहुत काम किया है, शिक्षा के ऊपर काम किया है। जब अरविंद केजरीवाल, हमारे कई नेता जेल के अंदर, लोग ये कह रहे हैं कि वो कठपुतली की तरह काम करा लेंगे। नहीं, कोई कठपुतली की तरह काम नहीं है, ये गलत बात है। आतिशी मैडम ऑक्सफोर्ड कॉलेज से पढ़ के आई है, इतना बढ़िया है वो, जिसका कोई हिसाब नहीं। हर किसी को गले में लगा लेती नहीं होता, कोई लालच नहीं उसको, कोई लालच नहीं है। वो इतना अच्छा काम कर रही है, हम लोग तारीफ के सिवा कुछ नहीं कह सकते। जब वो मनीष जी के एडवाइजर थी, उस टाइम उन्होंने 1 रुपए की सैलरी में भी काम किया। उनको लालच नहीं है, वो अच्छी खासी फैमिली से है, सब चीज़ों से है और डिजर्विंग है इस पोस्ट के लिए, CM पोस्ट के लिए डिजर्विंग कैंडिडेट है। कोई हो ही नहीं सकती थी, वही है जो कुछ भी है। आतिशी जी जैसे जो आदमी पढ़ा लिखा उसी काम सब आ जाएगा, जो सरकार को चला सके। अगर CM केजरीवाल साहब रहते तो उनको काम करने के लिए बनाई थी कि ये काम नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे, तो दिल्ली के अंदर काम कैसे होते? उसके लिए कोई समझदार आदमी तो बिठाना था CM के लिए। वो CM हमारी मैडम आतिशी जी कर सकती थी, तो इस बार उनको बिठाया गया।
वो तो बाकी सौरभ भारद्वाज और ये सब समझदार वो भी कर सकते हैं, मगर उन सबका मत रहा होगा कि नाराजगी नहीं होगी, गुस्सा नहीं होगा कि हमें नहीं बना। आम आदमी पार्टी में नाराजगी नहीं हो सकती। आम आदमी पार्टी होगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते। आतिशी से वो भी खुश, पार्टीबाजी नहीं है। आतिशी मैडम ने पूरा दिल्ली का कमान संभाल के रखी है। दिल में आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी खासियत है इसमें गुटबाजी नहीं है। सबसे बड़ी खासियत है गुटबाजी नहीं है। दिल्ली के लाल केजरीवाल ही होना चाहिए। दिल्ली के लाल केजरीवाल मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ही बनेंगे 3 महीना बाद। सब समर्थन देगा, सब इलेक्शन लड़ेगा, पर दिल्ली के लाल केजरीवाल ही होना चाहिए मुख्यमंत्री। हम लोग बनाएंगे, पूरे पब्लिक बनाएगी दिल्ली की। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत कीजिए ज़्यादा, खुश रहिए। अच्छा ये बताइए, घोटाले के आरोप लगते रहते हैं, इसका असर पड़ेगा इस बार चुनाव में? कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सच्चे हैं। घोटाले नहीं, वो क्या बीजेपी ने झूठा आरोप लगाया है। देने की क्या जरूरत थी? अगर घोटाले करने होते जो फ्री सर्विसेज लोगों को दे रखी हैं पूरे देश के अंदर, इलेक्टोरल बॉन्ड में कितना बड़ा घोटाला किया बीजेपी ने? इलेक्ट्रल बॉन्ड में 250 करोड़ तो बीफ कंपनियों से चंदा लिया इन्होंने। बीफ कंपनियों से, वो भी बीफ का विरोध करने वालों ने बीफ का विरोध करने वालों ने बीफ कंपनियों से चंदा लिया और ज्ञान बांटते हैं। और फिर वो कहते हैं तिरुपति में वाला मांस वाला वो चला गया। अब वहाँ के जो महंत है वो कहते हैं हमें तो ये खिला दिया गया। मतलब अब सिर्फ केजरीवाल से उम्मीद है? केजरीवाल दिल्ली में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप दिल्ली के बाहर दिल्ली के बाहर केजरीवाल की जहाँ जहाँ गवर्नमेंट है, केजरीवाल बहुत अच्छा करे। आप पंजाब जाके देखिए, आप दिल्ली में सब कुछ अच्छा है। आप कहाँ से हैं? ये जीने नहीं दे रहे, हम दिल्ली से ही हैं। किस जगह से? गीता कॉलोनी से। गीता कॉलोनी से, कृष्णा नगर विधानसभा से। नाम? विपिन। ये कुछ लोग तो कह रहे हैं कि चुनाव जीतने की वजह से सब दाव चला केजरीवाल। अरे अगर चुनाव जीतने के लिए होता है तो 3 बार चुने गए हैं केजरीवाल साहब, 3 बार। और एक बात ये भी कही जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत इस शर्त पे दी है कि ना दफ्तर जाएंगे ना साइन करेंगे, तो फिर डमी सीएम टाइप रहते, सीएम के कामकाज नहीं कर पाएंगे, इसलिए छोड़ा है। कोई नहीं, आतिशी जी हैं, वो भी अच्छा काम करेंगे। बिल्कुल उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है। रहे ना रहे, सीएम का मतलब ये होता है कि दिल्ली शहर में काम हो। इलेक्शन फिर केजरीवाल बिल्कुल वही बनेंगे। तो यहाँ तमाम लोगों ने केजरीवाल को खुला समर्थन दिया। यहाँ हम आए, ज़्यादातर हमें कार्यकर्ता, समर्थक केजरीवाल के, उनके चाहने वाले अलग अलग जैसे दिल्ली के अलग अलग कोने से यहाँ पर आए हुए थे, जिसमें कुछ पार्टी के नेता भी थे, विधायक भी थे, प्रदेश के जो संगठन है उसके भी लोग थे। तमाम यहाँ पर भीड़ थी। थोड़ा सा आगे और आपको लेकर चलता हूँ, वहाँ भी जान लेते हैं कि ये ताऊ भी आ रहे हैं। ताऊ नमस्कार, नाम क्या है? सीपी अग्रवाल। अग्रवाल साहब, केजरीवाल ने जेल से आए, फिर इस्तीफे का ऐलान, फिर आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया, इतना सब कुछ चल रहा है, इसके पीछे क्या लग रहा है आपको? इसके पीछे चल रहा है कि जो बीजेपी चाल चलती है, जो चाल चलती है ना, मैं तो इसको अच्छी तरह जानता हूँ कि बीजेपी जो चाल चलती है, जो साजिश करती रहती है, वो चाल पे भारी पड़ रहा है केजरीवाल। हाँ बिल्कुल, केजरीवाल भारी पड़ रहा है और आगे भी पड़ेगा। इनकी जो महत्व था वो ख़त्म होती जा रही है। जो इनका महत्व था कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, 2014 के बाद कुछ नहीं किया, जुमलेबाजी की है और कुछ नहीं किया। एक भी काम अच्छा नहीं किया, कुछ नहीं किया। हमारे पैसे से ही कर रहे हो, टोल बढ़ा दिया, सब चीज़ें बढ़ा दी, तो फिर किसके पैसे से कर रहे हो? कांग्रेस के टाइम में टोल जो मथुरा तक 50 रुपये लगता था और वापसी में 75 रुपये लगता था टोटल। और अब क्या है, अब मथुरा तक तो 250 रुपये टोल हो जाता है। और फास्टैग नहीं हुआ तो डबल, और फास्टैग हो गया तो डबल। क्या करेंगे बताओ? अच्छा काम कि हम तो फिर भी सहन कर लेते हैं, जो बेचारी गरीब जनता है वो क्या करे? आप पार्टी के नेता तो नहीं? नहीं, मैं किसी का नेता नहीं हूँ। अच्छा, अब आपसे एक सवाल पूछते हैं। बीजेपी को तो आपने कह दिया कुछ नहीं कर रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ने इतना किया, 60,000 तो रेलवे स्टेशन बनाए, इन्होंने तो एक भी रेलवे स्टेशन ठीक से नहीं बनाया। तो कहते हैं कांग्रेस सिर्फ भ्रष्टाचार में ये उसी को तो बेच रहे हैं, ये उसी के भ्रष्टाचार को नहीं बेच रहे, ये अपने भ्रष्टाचार को दबा रहे हैं। इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया, आप देखो दिल्ली में क्या कहीं भी देख लो, जो रिश्वत था वो 10 गुना हो गई। अच्छा, रिश्वत पहले से 10 गुना हो गई? हाँ, खत्म नहीं हुई? नहीं, जो 50 वो तो खत्म हो ही नहीं सकती। इस बात को तो भूल जाओगे, कोई खत्म कर देगा? कोई नहीं कर पाएगा। नहीं, कोई नहीं कर पाएगा। केजरीवाल साहब भी कहते हैं खत्म कर दूंगा। नहीं, खत्म तो नहीं हो सकती, बिल्कुल कोई भी नहीं कर सकता इस बात को, क्योंकि जब तक हम लोग ठीक नहीं होंगे, जब तक रिश्वत खत्म हो ही नहीं सकती। किसी थाने में जाओ, किसी में जाओ, सबका हालत, अगर एक आप थाने में चले गए
तो आपको कुछ ना कुछ दे के ही आना पड़ेगा। अब जो दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं उसमें क्या लग रहा है, फिर से केजरीवाल? बिल्कुल बिल्कुल 100% आएगा। ऐसा क्या जादू कर दिया दिल्ली के जादू लोग? क्या नहीं, जादू ही है। सब चीज़ें ठीक है, कुछ जिनको फ्री चाहिए उनको फ्री भी दे रहा है, जिनको नहीं चाहिए उनको। और जिसका एसी चलेगा वो बिजली का फ्री थोड़ी देगा। जिसका एसी कम चलेगा, कम से कम 200 यूनिट तक जो है फ्री है, 200 के बाद 400 तक आती है। सुविधाएं मिल रही हैं इसलिए जनता खुश हाँ है। बिल्कुल सुविधाएं मिल रही है। तो कुछ सेंट्रल लेवल पे भी कुछ सुविधाएं मिल रही हैं, कुछ खुशी की बात? नहीं पता नहीं, हमने तो कभी सुविधाएं ली नहीं, हमने कभी नहीं ली कोई सुविधा। अरे वो तो बड़े बड़े दावे करते हैं भाई मोदी जी की, मैंने ये काम कर दिया, नया भारत बन गया, कोई नया पाकिस्तान भारत- की हिम्मत हाँ? नहीं, चीन की हिम्मत नहीं, कोई तमाम बात नहीं, ये तो इनकी साजिश करते रहते हैं। इनकी साजिश कभी कम नहीं हो सकती। कुछ भी कर लो आप, साजिशें कर, ये तो साजिश है ही, पार्टियों साजिशों की है। ये जो साजिश करने वाली पार्टी बीजेपी है ही साजिश करने वाली पार्टी, ये चलते ही साजिश से। यहाँ कह दे दूसरे पे आरोप लगाते रहेंगे कि उसने कुछ नहीं किया तो इसने कुछ नहीं किया। सारे जितने भी पार्टी हैं वो तो सारे एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे कि इसने कुछ नहीं किया, अभी हमने सबसे किया। अच्छी पार्टी कौन सी लगती देखो जी, जब अन्ना हजारे के साथ में जब खड़े हुए थे, आंदोलन जो किए थे, उस समय बहुत पब्लिक आई थी, हम भी आए थे उसमें। लोकपाल बिल, अब मुख्यमंत्री बन गए, उसका तो कोई नाम निशान नहीं है। उसका एक बार भी इसी रैली में आए थे? किसमें? आप इसी रैली में आए? इसमें, हाँ इसी में आए हैं। उन्हीं की हम आए शिकायत नहीं, कर रहे हैं? शिकायत नहीं कर रहा हूँ। जिस चीज़ को आपको सपोर्ट किया हमने, उस चीज़ को आप भूल ही जाओ तो ये दुख की बात है ना। मुख्यमंत्री पहली बार बने थे, उसी वजह से बने थे और उसी चीज़ को भूल गए हैं। शिकायत की बात अब से नहीं 3 बार बन चुके हैं। हाँ जी हाँ, ये एक बार भी जिक्र नहीं किए। क्यों नहीं किए भाई? आप जिस फिर उसी को लेके आरोप भी लग गया भ्रष्टाचार को लेकर ही, शराब घोटाला। नहीं, ये नहीं कह सकते उसी के वजह से या किस वजह से, क्या सही नहीं, क्या मतलब गलत, ये भ्रष्टाचार को उखाड़ने आए थे कि लोकपाल हाँ जी, बिल लाएंगे, हाँ। लेकिन खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में शिकार हो गए। खुद ही शिकार हो गए हैं। लगता है कुछ किया होगा। अब ये तो आप कानून अदालत वाले जो भी हैं गए आए, फिर क्या जाएंगे तो आए। जनता की अदालत में आ गए, जनता क्या सोच रही है? जनता कुछ सोच रही है सही है, कुछ सोच रही है गलत है। दोनों वो नहीं कहने आए कि मैं ईमानदार हूँ तभी जनता के बीच में आया हूँ। वो देखो जी, हर नेता, हर पब्लिक का कहता है कि हम तो ईमानदार हैं, हमने गलती नहीं किया है। सब कहते हैं जी, उसमें हम भी हैं, हम भी गलती करते हैं, हम भी कहते हैं नहीं जी हमने गलती नहीं की। पुलिस जब एक्शन लेती है तो पुलिस के सामने नहीं जी सर ये हमने गलती नहीं किया है, जानबूझ के हमें फंसाया जा रहा है, हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है। ये तो हर पब्लिक, चाहे वो मंत्री हो या आम पब्लिक हो। सही है वैसे केजरीवाल या कुछ? वो ठीक भी हैं और नहीं भी हैं। अच्छा काम गिनाओ जिसकी वजह से ठीक है, और वो काम भी गिनाओ जिसकी वजह से ठीक नहीं है। नहीं, बिजली पानी ये तो ठीक है। अभी तो 3 महीने पिछले जो पानी की दिल्ली में दिक्कत आई थी, अब फिर से शुरू हो गया है पानी का। पानी की दिक्कत ख़त्म हो चुका है। कुछ जो ठीक नहीं है वो क्या है? अब ये इतनी नहीं कह सकता हूँ मैं जी, इतनी हमें जानकारी नहीं है। जो जानकारी था वो हमने कह दिया। लग रहा है इस बार भी आएंगे? हाँ, हो सकता है, हो सकता है, पब्लिक की डिमांड है। आओ, कहाँ से आए आप? हम सादरा विधानसभा। सुने पूरी बात केजरीवाल? हाँ पूरी बात सुनी है। कम से कम 4 बार और जीतेंगे ये केजरीवाल जी। 4 बार और? 4 बार और, फिर बाद में कोई पार्टी आएगी। 20 साल तक ही नहीं रहना है। हाँ 20 साल तक ही नहीं रहना अभी, और बाकी आगे को 20 साल अभी दिल्ली में रहेंगे? हाँ दिल्ली में 20 साल रहेंगे ये। आम आदमी पार्टी ने पहले भी काम किए थे और अब भी काम किए हैं और आगे भी काम करेंगे। जो हमारे सीएम साहब ने इस्तीफ़ा दिया है वो इस पब्लिक जनता के लिए दिया है। जनता में आके दोबारा उस सीएम साहब बनाया जाएगा केजरीवाल जी को। जो जनता के लिए इन्होंने काम किए हैं वो उनका काम क्या पूरे काम बिजली है, पानी है, हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी है, मोहल्ला क्लिनिक है, और क्या नाम है, लेडीज़ों के लिए डीटीसी फ्री कर रखी है। ये पूरे अभी एक भैया जब आप लोगों के आने से पहले बात कर रहा था, वो ये कह रहे थे कि अन्ना हजारे आंदोलन से जुड़े हुए थे और लोकपाल बिल एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन वही काम पूरा नहीं किया। क्यों करा, क्यों नहीं किया? वैसा काम किया उन्होंने। लोकपाल बिल वाला काम लोकपाल बिल के लिए भी वो केंद्र सरकार को आगे भेज रखा है, रोक लगा रखी है। ऐसा सीएम ही नहीं बना कोई, ऐसा सीएम नहीं बना कोई। शीला दीक्षित वगैरह कोई नहीं, ऐसा बना ही नहीं कोई भी ऐसा सीएम। आज के टाइम ऐसा सीएम आज तक भी 60 साल हमें दिल्ली में हो गए रहते हुए, हमने कोई ऐसे नहीं देखा। एक गरीब आदमी को अगर बिजली फ्री कर दी तो ये गुनाह करा है क्या केजरीवाल जी ने? पानी फ्री कर दिया, अस्पताल फ्री कर दिए, हर चीज़ की सुविधा गरीब को दे दी, ये सबसे बड़ा गुनाह किया है। बीजेपी कहती है गुनाह हो रहा है, अबे तुम गुनाह कर रहे हो। अरबों करोड़ों रुपए बाहर के लोग ले गए,
उसका कोई हिसाब नहीं है, हिसाब केजरीवाल से लिया जा रहा है क्योंकि ये गरीबों के हमदर्द हैं। तो मेरा कहना ये, गरीबों का नेता कैसा हो, केजरीवाल जैसा हो। बीजेपी तो कहती है कि बोतल बांटी है इसलिए बीजेपी की पोजीशन क्या है सर, आपके पैर में कांटा लग गया ना 22 दफा, तो सुई से निकाल देती तो बेहतर थी, अगर सुई से निकाल देती तो बहुत बेहतर थी, ये फावड़े से उस पैर को काट देती है, ना रहेगा पैर ना लगेगा कांटा। ये बीजेपी का नारा। भाई बीजेपी यही कर रही है, गरीबों को हटा रही है, गरीबी नहीं हटा रही, गरीबों को हटा रही है बीजेपी। तो मेरा कहने का मतलब है गुमराह करने तो वाले कह रहे हैं कि हम गरीबों को बढ़ा, वो झोला छाप में कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने तो बहुत सारे वादे करे थे, उन्होंने तो ये भी कहा था 15 लाख देंगे, उन्होंने तो ये भी कहा था 15 लाख देंगे, उन्होंने तो ये भी कहा था बहुत कुछ देंगे जी, एक एक मकान देंगे गरीबों को। कहाँ है वो मकान, कहाँ है वो 15 लाख? ये सिर्फ जुमले दे रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। केजरीवाल ने जो वादा किया था गरीबों से उस पर खरे उतरे। गरीबों से वादा किया था इलेक्शन के दौरान, मैं बिजली फ्री करूंगा, करी, अस्पताल फ्री करे, लोगों को स्कूल फ्री करे, एक बुढ़े आदमी को, व्यक्ति को एक यात्रा करवाई, भगवान के मंदिर में भजन कर जाओ फ्री। तो बहुत सारे काम केजरीवाल ने किए, मगर उसकी सजा मिले क्यों? कि ये चाहते नहीं थे ऐसा मुख्यमंत्री हो, क्योंकि यहाँ घोटाले नहीं हो रहे हैं, इन पे आरोप लगा दिए जा रहे हैं। अबे आरोपी तो खुद हो तुम। समझ, जितने भी तुम्हारे बाहर के लोग हैं अरबों करोड़ों रुपए लेके, कहाँ गए वो पैसे? हमारा देश में बिजली बिक गई, बिजली बिक गई, हवाई जहाज बिक गया, रेल बिक गई, क्या क्या बेचोगे यार? एक गरीब रह गया उसको भी बेच दो, कुछ कमी छोड़ी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बेकार है, ये बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। अच्छा, आप कह रहे हैं फ्री फ्री फ्री, मोदी जी कहते हैं हम भी 80 करोड़ लोगों गरीबों को दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं यार, कहाँ दे रहे हैं भाई? कुछ भी तो नहीं दे रहे, कुछ नहीं कितना खाएंगे? 5 किलो गेहूं देते हैं उन्हें, सूखे से टक लेंगे हम, सब्जी नहीं, इन्होंने 1 किलो नहीं, लस्सी नहीं, कुछ भी नहीं, लहसुन प्याज भी इतना महंगा हो रहा है, क्या करेंगे हम बताओ? 5 किलो अनाज को कितने दिन खाएंगे? 5 किलो अनाज है, क्या कितने दिन खाएंगे? नहीं, कितने दिन बेच देते हैं ना 5 किलो अनाज, वो खा के दिखा दे महीने में, आगे दिखा में 5 किलो। भाई 5 किलो अनाज से क्या होता है? तो वैसे बीजेपी 5 किलो अनाज नहीं, हम तो केजरीवाल की रैली में। केजरीवाल जी ईमानदार आदमी है, उन्होंने काम करके दिखाया दिल्ली में, और दिल्ली को बनाया उन्होंने। अभी तक दिल्ली को ऐसा सीएम नहीं मिला है। दिल्ली के लिए जो उन्होंने किया है, स्कूलों का काम किया है, अस्पतालों का काम किया है, महिलाओं के लिए बसें फ्री की हैं, 1000 रुपए देने का उन्होंने अभी वादा किया है। तो करने नहीं दे रहे एलजी, उनको सरकार कब चलाने देते हैं? अगर उनको पूरी तरह से अथॉरिटी सरकार चलाने की मिले तो देखें क्या होता। धरने पे बैठ के तो एक बिल पास। आपको क्या लगता है कि अब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया है, अब सही चलेगी सरकार? बिल्कुल सही चलेगी। भाई एक बताइए, कोर्ट ने इतनी कंडीशंस लगा दिए थे, वो कोई ऑफिस नहीं जा सकते, सिग्नेचर नहीं कर सकते, तो फिर जनता का तो सारा काम रुक जाता। जनता क्या करती? पहली 5 महीने से जेल में थे, लग रहा था कि अब जेल से छूटेंगे तो मुख्यमंत्री का अपना काम करेंगे, लेकिन उसमें भी कोर्ट ने कंडीशन रख दिए तो मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। लोग कहते हैं कि इन्होंने तो इतिहास रच दिया, जेल जाकर भी इस्तीफा नहीं दिया, हेमंत सोरेन वगैरह ने दे दिया था, तो क्या ये इस्तीफा तब नहीं देना चाहिए था? नहीं, ऐसा कोई संविधान नहीं है कि अगर कोई आदमी जेल में चला जाए, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, कि उसको इस्तीफा देना जरूरी है। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। हमें लग रहा था कि 1-2 हफ्ते में, 15-20 दिन में, महीने में जमानत हो जाएगी, आके मुख्यमंत्री रहेंगे, आके काम करेंगे। लेकिन अब लगा कि अब इस्तीफे की जरूरत है, कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए उनको इस्तीफा इसलिए दिया। पार्टी की दूसरी लीडर हमारी मुख्यमंत्री आतिशी जी बनी है, वो जनता के लिए बराबर काम करेंगे। आतिशी बढ़िया है, बेहतरीन। वो जो केजरीवाल है वो है, उसमें कोई फर्क नहीं है। केजरीवाल जी के टक्कर की नेता हैं वो। और ये इस्तीफा किसी के दबाव में नहीं दिया, कभी कोई समझ रहे हो बीजेपी वाले के देखो इस्तीफा दे दिया, ये तो कोर्ट की कंडीशंस हैं, उनका सम्मान है, इस वजह से ये इस्तीफा दिया है। ये काम नहीं करने दे रहे थे, आगे ना करने देंगे ये, तो इस भी लग रहा नहीं करने देंगे। अब भी इंटरप्ट कर रहे हैं एलजी, सबसे मेन तो एलजी है यहाँ के, उनका बता दो क्या काम है। जो दिल्ली की प्रॉपर्टीज़ हैं, दिल्ली के राइट्स हैं, उनके आगे सबसे आगे खड़े हो जाते हैं कि देखो मैंने करा ये। क्या मतलब है उनका आने का? तो मतलब मैं एक चीज़ और समझना चाह रहा हूँ, आप सब कह रहे हैं, जो शिकायत कर रहे हैं कि भाई केजरीवाल ने काम किया, आप लोग ये कह रहे हैं, लेकिन एलजी साहब तो तब भी थे। एलजी साहब तब भी थे, लेकिन क्या था, जो इनसे पहले एलजी थे वो फिर भी बेहतर काम चल रहा था उनके नेतृत्व में। ये तो बिल्कुल केजरीवाल जी को जेल भेजने का ही काम इनका है। केजरीवाल पे क्या साबित कर पाए ये बताइए? मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी पे ये क्या साबित कर पाए? कोई इन्होंने को सबूत मिला इनको? कोर्ट ने कितनी बार जो हेयरिंग हुई है सब में फटकार लगाई है, क्यों नहीं आप कुछ साबित कर पाते? किस लिए आपने इनको जेल में रखा हुआ? कोई इनसे यहाँ तक के इनसे जो है मुकदमे तक चालू नहीं कर पाए है, तो क्या कर पाएंगे? कोर्ट ने जमानत दे दी उनको इसी बिना पे।
ये तो भ्रष्ट नेताओं की पार्टी है बीजेपी। इसमें जितने भी पार्टियों के सारे दागी भ्रष्ट, जिन पर 100-100 करोड़ के 200-200 करोड़ के मुकदमे चल रहे थे, इनकी वॉशिंग मशीन में धुल गए, वो बिल्कुल क्लियर हो गए, वो पाक साफ हो गए। आज इनके साथ कोई मंत्री बना बैठा, कोई मुख्यमंत्री बना बैठा, कोई राज्यसभा का सांसद है, सब इस तरह से इनके आगे भ्रष्ट नेता। चलिए, यहाँ तमाम लोग हैं, अपनी अपनी राय दी उन्होंने और बताया कि केजरीवाल को बीजेपी की साजिश का जो वो शिकार हुए हैं, बीजेपी ने साजिश रची थी, वो ईमानदार हैं और इसीलिए केजरीवाल अपना मुख्यमंत्री पद छोड़कर, बाकी सुविधाएं छोड़कर जनता की अदालत में आए। जनता ने जो बातें कही वो हमने आपको सुनाई, आप तक पहुंचाई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरामैन प्रभाकर के साथ मैं राहुल ठाकुर, जंतर मंतर दिल्ली। नमस्कार।